Dear students, good morning, all of you. We have started studying the chapter number 16, Light and Human Eye. In last class, we have discussed about the laws of reflection. What? The laws of reflection. There are two laws of reflection. First, it says that the incident ray, normal, and reflected ray all lie in same plane. All lie in same plane at the point of incidence. Point of incidence को हम लोग O से represent करते हैं, ठीक है? Second last is that the angle of incidence and angle of reflection both are equal to each other, ठीक है? अगर यहाँ पर reflection है, अगर यहाँ पर reflection है, तो क्या होगा? I is equal to R. If sometime if you feel that I is not equal to R, it means that there is refraction. It means that there is refraction. ठीक है? अगर किसी भी क्वेश्चन में R equal to R नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे. रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie at same point of incidence, ठीक है? And angle of incidence is equal to angle of reflection. अब आपको एक नोट में बताए थे कि जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो प्लेन सरफेस पे भी है और कर्व सरफेस में है. चलिए कर्व सरफेस का एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये हमारा एक कर्व सरफेस है, ठीक है? अब लाइट रे यहाँ पर आ रही है, इस तरह से आ रही है, ठीक? अब आपको गेस करना है कि लाइट रे किस डायरेक्शन में जाएगी. क्या लाइट रे इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है? क्या लाइट रे इस डायरेक्शन में जाएगी या क्या लाइट रे इस डायरेक्शन में जाएगी? क्या लगता है? 1, 2 और 3. गेस करके बताइए कि क्या लाइट रे इंसिडेंट रे जो आई है वो 1 में जाएगी, 2 में जाएगी कि 3 में जाएगी? जल्दी से इसको गेस करके बताइए. वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक है? तो चेक करते हैं आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको एक पॉइंट सीखना है. अगर आप सर्किल पढ़ते हैं, सर्किल, ठीक है? सर्किल और स्फीयर दोनों में क्या होता है? एक सेंटर होता है. दोनों में क्या होता है? एक सेंटर. अगर कोई लाइट रे सर्किल को टच करके जाती है, अगर कोई लाइट रे सर्किल को टच करके जाती है तो उस लाइट रे को बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है? अगर कोई लाइट रे सर्किल से टच करके जाती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट. एंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर से और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सेंटर से टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस. उसके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस. और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये जो लाइन बन रहा है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल. इस लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल. अब सोचिए इसका नाम नॉर्मल क्यों है, ठीक है? इसका नाम नॉर्मल इसलिए है क्योंकि ये 90 डिग्री पर होता है. क्योंकि ये क्या होता है? 90 डिग्री पर. यानी कि वो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्किल पर और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर पर, तो क्या होता है? 90 डिग्री होता है. टेंजेंट पर क्या होता है? 90 डिग्री. इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल. हम किसी भी पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट बना दी, ठीक है? ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है? ये मेरा टेंजेंट है. अब इस टेंजेंट से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम लाइन खींचते हैं सेंटर पर तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. और इस लाइन को क्या बोलेंगे? नॉर्मल. इस लाइन को क्या बोलेंगे? नॉर्मल. ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट in a curved surface or circle, ठीक है? In a curved surface or circle, a perpendicular drawn on the tangent is called normal. Normal का मतलब है क्या? ये नॉर्मल है, इसका मतलब क्या? वो 90 डिग्री है. चाहे वो फोर्स में लगे, चाहे फ्रिक्शन में लगे, चाहे लाइट में हो, कहीं भी नॉर्मल लगता है. नॉर्मल का मतलब ये क्या होता है कि वहां पर 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है? चलिए, ये मेरा कर्व सरफेस है, ठीक है? As we know that a curved surface is a part of a sphere, ठीक है? कर्व सरफेस क्या होता है? कि स्फीयर का पार्ट होता है. तो स्फीयर में क्या होगा? सेंटर. स्फीयर में क्या होगा? एक सेंटर होगा ना. स्फीयर या सर्किल में क्या होता है? एक सेंटर होता है. चलिए
तो सेंटर से इस पॉइंट से अगर हम जो लाइन खींचेंगे, सेंटर से ये जो पॉइंट पर लाइन खींचेंगे, क्या आप बोल सकते हैं इसको नॉर्मल? बोल सकते हैं ना नॉर्मल? एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, है कि नहीं? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बताइए कौन सा एंगल सही होगा? 1 वाला होगा, 3 तो गलत हो गया, 3 गलत हो गया, 1 होगा कि 2 होगा? कौन सा आपका सही है, 1 या 2? ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो कौन सा सही रहेगा? एंगल कौन सा सही है? हमारा 2, बिकॉज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हियर वी प्रूव दैट the laws of reflection are valid on all types of surface, either it is a smooth or curved। किसी भी तरह का सरफेस पर क्या होता है? रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। ठीक है, बस यही होता है कि अगर सरफेस रफ है, अगर सरफेस मेरा रफ है तो उस पर नॉर्मल क्या होगा? चेंज हो जाएगा। प्लेन सरफेस पर नॉर्मल 90 डिग्री पर होता है, लेकिन अगर कर्व सरफेस है, सरफेस कर्व है, तो उस पॉइंट पर नॉर्मल क्या हो जाएगा? लगभग इस पॉइंट पर आपको बनाना है नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर नॉर्मल बनेगा। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पर, सर्किल का अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग नॉर्मल तैयार होता है। इस वजह से हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर होता है। हमारा जो रिफ्लेक्शन क्या होता है? इरेगुलर। तो रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, स्मूथ, अगर हमारा सरफेस क्या स्मूथ, तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? स्मूथ होगा, यानी कि सारा लाइट रे सेम डायरेक्शन में जाएगा, सारा लाइट रे क्या होगा? सेम डायरेक्शन में। दूसरा होता है डिफ्यूज्ड। दूसरा क्या होता है? डिफ्यूज। डिफ्यूज क्या होगा? जब हमारा सरफेस रफ होगा तो लाइट रे तो आ रही है सेम डायरेक्शन से, लेकिन लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूज। इसको क्या बोलेंगे? स्मूथ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, स्मूथ और डिफ्यूज। चलिए से बेटा यहां तक सारा कुछ क्लियर हो गया, जब किसी पॉइंट में आपको डाउट है। ठीक है, देखिए टैंजेंट क्या होता है? टैंजेंट और नॉर्मल हमेशा आप लोग याद रखिएगा। टैंजेंट एंड नॉर्मल किसी भी रफ सरफेस में, किसी भी कर्व सरफेस में या प्लेन सरफेस में हम लोग बनाते हैं। टैंजेंट जनरली हम लोग स्क्वायर में बनाते हैं या सर्कुलर बनाते हैं, लेकिन नॉर्मल किसी भी सरफेस में परपेंडिकुलर, कोई भी सरफेस उसके परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? उसको नॉर्मल। ये आपको याद रखना है। टैंजेंट के बारे में देखिए, जैसे कोई एक सर्किल है या स्फीयर है, ठीक है, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से, इस पर टच करते हुए जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? टैंजेंट। अगर इस पॉइंट पर हम टच करते हुए इसको भेजें, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे टैंजेंट। तो व्हाट इज टैंजेंट? Tangent is a line which touches the circle, which passes by touching the circle. Tangent is a line which passes by touching the circle. सर्किल को पास करता हुआ, सर्किल को टच करता हुआ क्या करता है? वो लाइन पास करता है। और टैंजेंट से जो लाइन सेंटर पर खींचते हैं, टैंजेंट से जो लाइन सेंटर पर खींचेंगे, उस लाइन को बोलेंगे नॉर्मल। देखिए जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, लेकिन उस लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर हम, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में, डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। Listen students, to form an image we need at least 2 light ray। हम लोग को कम से कम 2 लाइट रे चाहिए, तभी क्या बनेगा? इमेज बनेगा। याद रखिएगा, जब भी इमेज बनाना हो तो कम से कम आपको 2 लाइट रे चाहिए, 2 से ज्यादा 3 4 5 जितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना चाहिए हमको? 2 लाइट रे चाहिए। ठीक है, तो रियल इमेज कब बनता है? लिसन, when 2 light rays, when 2 light rays after reflection, when 2 light ray after reflection actually meet, जब 2 लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करता है तो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? रियल इमेज।
इसको कैसे डिफाइन करेंगे? टू लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? एक्चुअली मीट होता है। क्या होता है? एक्चुअली मीट होता है। उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज। क्या बोलते हैं उसको? रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है? when two light rays after reflection appears to meet at a point, किसी पॉइंट पर क्या होता है? आपको appears to meet होता है। यानी वर्चुअल इमेज क्या होता है? ये एक्चुअली मीट नहीं करता है क्योंकि डाइवर्ज होता है। क्या होता है ये? डाइवर्ज। इसको क्या कहते हैं? मिरर के पीछे, इसको मिरर के पीछे किसी पॉइंट पर appears to meet, ठीक है? मिरर्स के पीछे हम लोग क्या करते हैं? appears to meet करते हैं। तो इस इमेज को क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज, ठीक है? ये दो पॉइंट कंप्लीट हो गया। जल्दी से बताइए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आप लोग को याद रहता है? समझ में आता है ये? वेरी गुड। some other point about the real image and virtual image, ठीक है? पहला पॉइंट था एक्चुअली मीट। ये एक्चुअली मीट करता है। ये क्या करता है? appears to meet। सेकंड पॉइंट, ये आपका जो होता है इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड। और ये क्या होता है? रियल इमेज हमेशा इरेक्ट, सीधा। देखिए उल्टा बना हुआ है, ये उल्टा बना हुआ है और ये क्या बना है? सीधा बना है, ठीक है? थर्ड, ये स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट है, आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस लिखना है, ठीक है? इसको हम किसमें ऑब्टेन करते हैं? रियल इमेज को अगर मिरर की बात करते हैं तो कनकेव मिरर में, और अगर लेंस की बात करते हैं तो कन्वेक्स लेंस में, ठीक है? इसको रियल इमेज को हम सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में ऑब्टेन करते हैं। इसको हम ऑल टाइप्स ऑफ मिरर एंड लेंस, ठीक है? इसको हम सारे मिरर में, सारे लेंस में ऑब्टेन कर सकते हैं। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, ठीक है? यानी कि एक प्लेन मिरर लेंगे हम लोग, जो अपना डेली लाइफ एक्टिविटी में मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है, ठीक है? सुबह में हम लोग अपना हेयर चेक करते हैं, हेयर स्टाइल करते हैं, ठीक है? फेस देखते हैं, तो किस मिरर में देखते हैं? प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आपको याद करना है कि इमेज बनाने के लिए हमें कितना लाइट चाहिए? 2, ठीक है? कम से कम हमको 2 चाहिए। 2 से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, सेम पॉइंट पर ही बनेगा, लेकिन कम से कम इमेज बनाने के लिए हमको 2 लाइट रे चाहिए। तो देखिए कैसे इमेज बनता है। सबसे पहले क्या करेंगे? एक प्लेन मिरर लेंगे, ठीक है? सपोज एक कैंडल हमको इस पॉइंट पर बर्न करना है। एक कैंडल क्या किए हम इस पॉइंट पर बर्न कर दिए, अब यहां से मैं 2 लाइट रे क्या करना है? ड्रॉ करना है मिरर की तरफ। तो ये फर्स्ट लाइट रे होगा ये, और ये सेकंड लाइट, ठीक है? अब देखिए सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ये क्या हो रहा है? ये हमारा इंसिडेंट रे, ये दोनों क्या है? इंसिडेंट रेज है। ये दोनों हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। ये दोनों क्या? इंसिडेंट रे। अब ए और बी पॉइंट पर आया तो यहां से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा।
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो क्या करेगा, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखिए ये लाइट ने जो रिफ्लेक्ट किया ये डाइवर्ज है, ये लाइट ने क्या है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो डाइवर्ज है, ये आपस में नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम बैक साइड में मिलाएंगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर ये लाइट रे मिलेगा उस पॉइंट पर मेरा क्या बनेगा, इमेज। तो यहाँ पर इसका इमेज इस पॉइंट पे मेरा इमेज बन गया। अब जल्दी से चैट में बताइए ये जो इमेज बना है रियल है कि वर्चुअल, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट हम मिरर के सामने रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं, जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास आती है, ठीक है। तो इस बार लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सबसे पहले जा रहा है मिरर के पास और मिरर से हमारे पास आ रहा है। तो हमारा आई जो है क्या सेंस करेगा, हमारा आई सेंस करेगा कि जो लाइट रे है वो इस तरफ से नहीं मिरर के अंदर से आ रही है। लाइट हमारा आई क्या सेंस करेगा कि लाइट रे क्या है मिरर के अंदर से आ रही है, ठीक है। ये एक्चुअली में नहीं है, ये जो मेरा लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है, ये जो मेरा लाइन है वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। क्योंकि जो लाइट रे आ रही है तो हमारा आई क्या सेंस करता है कि लाइट रे कहां से आ रही है, मिरर के अंदर से आ रही है। जिस पॉइंट से लाइट रे आ रही है वहां पर क्या बनेगा, हमारा वर्चुअल इमेज। क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या है, अगर वो प्लेन मिरर है, अगर हमारा क्या है प्लेन मिरर है, याद रखिएगा जब भी प्लेन मिरर रहेगा तो वो सेम साइज का होगा, दूसरा सेम डिस्टेंस का होगा, ठीक है। अगर मेरा मिरर प्लेन है, ठीक है, याद रखिएगा अगर वो कॉन्केव मिरर है तो लार्ज साइज का बनेगा, कन्वेक्स है तो स्मॉल साइज का बनेगा। लेकिन अगर प्लेन मिरर है तो सेम साइज का बनेगा और सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस क्या होगा इसका होगा, ठीक है। सेम साइज सेम डिस्टेंस। और कैसा इमेज बना है, वर्चुअल यानी कि काल्पनिक। वर्चुअल का मतलब काल्पनिक। अब आपको अभी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस बताए थे। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, यानी कि इन्वर्टेड होता है कि इरेक्ट, जल्दी बताइए। वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट होता है, जल्दी बताइए। यस, वेरी गुड। वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट। लास्ट प्रॉपर्टी है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। ये लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है इसको चेक करते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई मैन मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है, तो उसका जो राइट हैंड है और उसका जो लेफ्ट हैंड है, तो मिरर के सामने क्या होता है, मिरर के सामने आने पर उसका लेफ्ट हैंड राइट होता है और जो उसका राइट हैंड है वो क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। ये जब मिरर के सामने आता है, कोई भी मिरर रहेगा तो ऐसा होता है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिए 3 टाइम्स एग्जामिनेशन के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।